हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एवरेज जो चैप्टर है कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और आज के वीडियो में गाइज 21 से कराऊंगा। लास्ट वीडियो में गाइज मैंने 21 से आगे क्यों नहीं कराया, इसके भी एक रीज़न है। क्योंकि गाइज 21 से एक नया पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 20 तक ही कराया, ठीक है। तो 20 तक जो पैटर्न था वो ख़त्म होने के बाद 21 से नया पैटर्न स्टार्ट होता है, ठीक है। एवरेज निकालने का टेम्परेचर के ऊपर। तो आज की वीडियो में गाइज यहाँ से करेंगे, न्यू पैटर्न से नए टाइप से करेंगे। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। एक वीडियो बनाने में कम से कम बहुत घंटे लगते हैं, तब जाके एक वीडियो बनता है। तो इसके लिए गाइस आपका पूरा सपोर्ट बनता है, पूरा सपोर्ट करो, जितना से जितना हो सके आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े इस चैनल में। जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा गाइस उतना ही आपका ही फ़ायदा होगा, उतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। मैं गाइस इतना गारंटी दे के बोल सकता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पर रिलाई करोगे तो आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ऑलरेडी मैंने ये बुक 90% कम्प्लीट करा दिया है गाइस आज, ठीक है। तो ऑलरेडी 90% करा दिया है। जो मतलब छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बैंक, सीडीएस हो गया, फिर मेंस हो गया, सीजीएल के, सीपीओ, ये सब एग्ज़ाम में थोड़े हाई लेवल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं 0 to हाई लेवल लेके आऊँगा वीडियो हर एक चैप्टर का, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। मतलब आप टोटली कोई भी एग्ज़ाम दो, तो सी सेट भी दोगे इवन तो भी आपका कवर हो जाएगा। यूपीएससी का सी सेट दोगे तो भी कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। और प्लस रीजनिंग का भी मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, ठीक है, 0 to हाई लेवल, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ सकते हो कि नहीं, आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो गाइस 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेनेसडे वर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोला जो मंडे से वेनेसडे तक का टेम्परेचर का जो एवरेज है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। एंड डैट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, और ट्यूसडे से थर्सडे तक का जो एवरेज है 34 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे। बोल रहा है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है, ठीक है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, तो बोल रहा है थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टाइप है गाइस, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग पहले करते हैं मंडे फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो दिया था तीनों का, ठीक है। एवरेज कितना दिया था 37 डिग्री सेल्सियस, इंटू 3 करेंगे क्योंकि तीनों का अगर टोटल सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, इंटू 3 करेंगे। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ आगे बताता हूँ, ठीक है। ट्यूसडे फिर आपका वेडनेसडे फिर आपका थर्सडे आता है, कितना दिया है गाइस 34 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 3, ठीक है। अब गाइस यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे कट जा रहा है, ठीक है। तो बचा क्या, मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा 37 इंटू 3 माइनस 34 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 37 माइनस 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो मंडे से थर्सडे का जो डिफरेंस आया कितना आया गाइस, 9 आया, ठीक है। अभी गाइस क्वेश्चन में बोल रहा है जो थर्सडे है, ठीक है, वो मंडे का क्या है, वो मंडे का 4/5 है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं मंडे को मैं x मानता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ मेरा कितना हो जाएगा 4/5x, ठीक है। ये थर्सडे क्या होगा, मंडे का 4/5x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, ठीक है, ये थर्सडे जो है वो मंडे का 4/5 x है। अगर मैं मंडे बोलूँ, मंडे थर्सडे का कितना होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा थर्सडे का, ठीक है। सीधी बात है, ये इतना हो जाएगा थर्सडे का,
समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मंडे क्या हो जाएगा मेरा 5/4x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ मंडे जो है 4/5x है, मंडे थर्सडे जो है मंडे का 4/x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मंडे 4 रहा होगा, संडे 4 रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ठीक इसका उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मंडे 5x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस डिफरेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस क्या बोल रहा है, मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस कितना था गाइस, 9 था, ठीक है। अभी मंडे मेरा कितना है 5x/4 और थर्सडे मेरा कितना था, अगर मंडे मेरा 5/4x है तो थर्सडे मेरा x होगा इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगे तो ये 4x ये 5x बचा x, ठीक है। x/4 इक्वल टू ये 9, तो x का वैल्यू कितना है गाइस 36 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा था थर्सडे में मेरा कितना है थर्सडे, तो थर्सडे को हमने क्या माना, x माना, तो x का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा 36 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन में 36 डिग्री दी है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, बी ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो गाइस 22 नंबर क्या बोल रहा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का वो 38 डिग्री सेल्सियस है, एंड दैट ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। और जो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है फ्राइडे है, इन चारों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ओके गाइस, इफ़ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर बोल रहा है मंडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टेक्निक यूज़ होगा बट इसको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहला जो जितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक दिन का टेम्परेचर दिया आपको और दूसरे किसी दिन का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले जितना वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा कम करना है। और गाइस क्वेश्चन में जो भी मैं मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करता हूँ वो मैं स्टेप लिखाने के लिए करता हूँ, आपको वो माइंड में ही कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, चलो इसे करके देखते हैं। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा गाइस, ये आएगा 152, ठीक है गाइस। इसी तरह गाइस आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का दे दिया है, कितना दिया है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाता है 160, ठीक है। यहाँ से काट दो, ये कट जाएगा, मंडे कट जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मंडे माइनस फ्राइडे का जो मंडे माइनस फ्राइडे कितना होगा 160 माइनस 152 करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8, एक ही बात है गाइस, 150 को इधर लिखो, ठीक है। और मंडे फ्राइडे को इधर लिखो, मंडे इधर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आएगा 80 आएगा, ठीक है। तो अब मंडे टू फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे का जो डिफरेंस है वो 8 आया। आपको मंडे का दे दिया है, ठीक है, फ्राइडे पूछा है तो यहाँ से मेरा फ्राइडे निकल आएगा, फ्राइडे मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में कितना आएगा गाइस, आपका फ्राइडे बड़ा है तो फ्राइडे बड़ा है तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना था मंडे और फ्राइडे का, माइनस का 8, ठीक है। तो ये -8 और ये -30, ठीक है, कितना हो जाएगा गाइस, ये 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा बाद में ये, ठीक है। तो आंसर कितना है गाइस, माइनस का 38 डिग्री, ठीक है, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, प्लस का 38 डिग्री होगा आंसर हमारा, ठीक है। तो माइनस, ये माइनस कैसे कटेगा गाइस, यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस माइनस कटेगा। अब समझ में आएगा ये 38 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये था, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप टू स्टेप लिखा है बट आपको ये इतना करना नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, जितना हो सके उतना कम आपको पेन का यूज़ करना है, ठीक है, एग्जाम में। चलो तो हमारा आंसर कितना आएगा, 38 आया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज 38.6 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है एक वीक में फर्स्ट 4 days मतलब स्टार्टिंग के, ठीक है, फर्स्ट 4 days का जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर वो 38.6 डिग्री सेल्सियस है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 days, और पीछे के जो पीछे के लास्ट जो 4 days का जो एवरेज है वो 40.3 डिग्री सेल्सियस है। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए वीक बी 39.1 डिग्री सेल्सियस, पूरे वीक का जो एवरेज टेम्परेचर वो 39.1 डिग्री सेल्सियस है। तो बोल रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना हुआ। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, बट ये टेम्परेचर में तो फिर भी मैं दिखाता हूँ, मेथड एक ही है करने का। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो गाइस वीक में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ मैंने नंबरिंग कर लिया आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इन 7 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर 39.71 है, तो इस 7 दिन का जो सम होगा, ठीक है, एवरेज का, ठीक है, मतलब टेम्परेचर का जो सम होगा इंटू 7 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, करो 7 3 21 27, ठीक है, 27 3.7 आ गया, 273.7 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट 4 days का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है गाइस, 38.6। अगर ये फर्स्ट 4 दिन का एवरेज है तो सम कितना होगा, इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 और ये कितना 15, ठीक है, 154.6 आएगा। अब बोल रहा है लास्ट 4 days का जो एवरेज टेम्परेचर, तो लास्ट 4 days यही होगा, इसका कितना दिया है 40.3, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 161.3, ठीक है। अब गाइस पूछा है कि थर्सडे, तो थर्सडे मेरा कौन सा आएगा, 4th डे ही आएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगर मैं लेता हूँ तो 4th डे ही आता है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा गाइज, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ, इन दोनों को प्लस करूँगा तो इन सब का प्लस करूँगा तो इसमें थर्सडे मेरा 2 बार आ जाएगा काउंट, ठीक है। और इन सब का तो ऑलरेडी मैंने निकाल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो टोटल मेरा कितना आता है 315.9, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, ये 12 होगा, 4 3 12, हाँ, तो ये हो जाएगा कितना, और ये गाइज 24, ये 4 होगा गाइज। एक सेकेंड रुकना गाइज, अब समझ में आ रहा है, मैंने ठीक से लिख लिया। ये 154.4 डिग्री सेल्सियस है और ये 161.2 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को ऐड किया तो 315.6 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरा ये जो 4 2 बार काउंट आया था तो वो इस 4 का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो क्या है 315.6 माइनस 273.7 डिग्री सेल्सियस, इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 41.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो आपको गाइज मैंने डिटेल्स में समझाया कैसे करके आया, वो स्टेप टू स्टेप करा दिया आपको मैंने, ठीक है। बट आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको कैलकुलेट करना, हो सके तो माइंड में ही मल्टीप्लाई ये सब करना, प्लस ये सब माइंड में ही कर लेना, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, ठीक है। 16 में से 7 गया 9, तो 9 जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 9 होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट भी यूज़ करना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। मैं आपको नंबर सिस्टम में पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो गाइज देखते हैं ऑप्शन में 41.9 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 41.9 और इधर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है। तो आपको पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द मैन हु वेट्स 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। तो गाइस अब यहाँ से नया पैटर्न शुरू हो जाता है, ठीक है। नए टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, सॉरी, जो एवरेज वेट है 8 आदमी का, वो क्या हो जाता है, इज इंक्रीज बाय 1.5 kg।
8 आदमी का वेट का एवरेज 1.5 kg इंक्रीज हो रहा है कब? व्हेन वन ऑफ द मैन, एक आदमी, इनमें से एक आदमी जिसका वेट 65 kg है, वो रिप्लेस कर रहा है क्या? न्यू मैन, जो नया आदमी है उससे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो नया आदमी है उसका वेट कितना होगा। तो गाइस सीधी सी बात है, जो नया आदमी एवरेज बढ़ रहा है तो नया आदमी का जो वेट होगा वो जिस आदमी से रिप्लेस कर रहा है तो उससे तो ज़्यादा ही होगा, 65 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तभी इंक्रीज हो रहा है, अगर कम होता तो यहाँ डिक्रीज होता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे? गाइस एवरेज दिया था, ठीक है, कितना? 8 आदमी का बोल रहा था, 8 आदमी का जो एवरेज है वो 1.5 करके बढ़ रहा है। तो टोटल सम कितना बढ़ रहा है वो देख लो। 8 आदमी था इंटू 1.5 करूँगा तो टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा 8 आदमी का। ठीक है, एवरेज 1.5, तो ये कितना, मतलब कितना बड़ा 8 आदमी का, हर एक आदमी का कितना कितना बड़ा, तो वो 1.5 इंटू 8 करने से 12.0 आता है। मतलब 12 करके हर एक आदमी का वेट बढ़ रहा होगा तभी तो 1.5 बढ़ा। ठीक है, अब जो नया मैन था, न्यू मैन का जो वेट था, ठीक है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो सीधी सी बात, जो आदमी को रिप्लेस किया गया 65, उससे तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा गाइस, ध्यान से समझना, कितना ज़्यादा होगा। ये 12, उस आदमी के आने से ये 12 kg बढ़ गया। इसका मतलब क्या? 65 से 12 kg ज़्यादा ही होगा, तो मतलब ये 12 में ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 77 kg नए आदमी का वेट होगा। ठीक है, तो ये था एक मेथड। ठीक है, अभी मैं दूसरा मेथड कराता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका एक और मेथड, सबसे पहले तो 65 लिखो। 65 क्यों? क्योंकि 65 तो अगर एक आदमी का वेट 65 है, 8 आदमी में से एक आदमी का वेट 65 है, वो चला गया, उसको रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब हर एक आदमी में से जो एवरेज जो जाएगा, हर एक आदमी में से 65 कॉमन जाएगा। ठीक है, तो वो लिखो। ठीक है, प्लस जो नया आदमी आया उससे कितना इंक्रीज हुआ? 1.5 हुआ। अगर 1.5 एवरेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? 1.5 हर एक आदमी का इंक्रीज होगा तभी तो एवरेज आपका सबका 8 आदमी का एवरेज 1.5 करके इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना वेट अगर सबका इंक्रीज होगा तब ना एवरेज जाके इतना इंक्रीज होगा। ठीक है, इंटू ये 8 आदमी में इंक्रीज हो रहा है तो इंटू 8। अब 65 इसको प्लस 12 कर दो तो 77। इस मेथड को गाइस बोलते हैं डिविएशन मेथड। ठीक है, डिविएशन मेथड सेकंड वाला जो मैंने प्रोसेस करा है इसको डिविएशन मेथड कहते हैं। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको मैं रेशियो में कराऊंगा। ठीक है, जब 0 टू हाई लेवल जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहाँ पे कराऊंगा। और डिविएशन मेथड आपका गाइस हर एक चैप्टर में यूज़ होता है, कहाँ से कहाँ नहीं होता मैं बताता हूँ, हर एक चैप्टर में। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, परसेंटेज में, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हर चैप्टर में, मतलब अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर में यूज़ होता है। ठीक है, डिविएशन मेथड से आप मतलब लॉन्ग प्रोसेस जो होता है कैलकुलेशन का, जिसमें आपको 25, 30, 40 सेकेंड लगते हैं, इस डिविएशन मेथड से आप उसको 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कुछ है गाइस आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं बोल रहा था 0 टू हाई लेवल, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आपको A to Z कंसेप्ट सिखाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं गाइस उसके लिए तब तक के लिए वेट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंसर में 77 दिया है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे 77 दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी आप यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते थे क्योंकि लास्ट में 7 किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट वॉज फाउंड टू बी 50। बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है मैथ्स में वो 50 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन केस ऑफ 1 स्टूडेंट, बोल रहा है कि इसके बाद क्या देखा गया, क्या खोजा गया कि एक जो स्टूडेंट था, द मार्क्स 48 वेयर मिस रीड हैज़ 84, जो मार्क्स 48 है उसको गलती से 84 रीड कर लिया गया। तो अब पूछा गया एवरेज वेट कितना होगा, एवरेज एज कितना होगा, करेक्ट एवरेज कितना होगा।
करेक्ट एवरेज पूछा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है गाइस, ये 50 गलत, ये जो 50 आया ये गलत एवरेज है, तो इससे तो कम ही होगा, और ऑप्शन में इधर सभी 50 से कम है, तो इसका मतलब हमें इसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो एक ही ऑप्शन 50 से कम है, बाकी सारे 50 से ज़्यादा है, तो आपको इसको कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ेगा, सीधा जो कम होगा 50 से उस पर टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इसको। तो भाई इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कितना गलत पड़ा वो निकाल लो, ठीक है। पहले मिस रीड जो किया था, मिस रीड करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, ऐड हुआ, जिसके कारण एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो 84 था कितना, 48 था कितना, मतलब 48 को गलत रीड करके इतना, तो एक्स्ट्रा कितना ऐड किया उसने, 36। अगर 36 का एवरेज अगर मैं 50 में से माइनस कर दूंगा तो वो मेरा ओरिजिनल एवरेज, करेक्ट एवरेज हो जाएगा। तो ये जो 36 है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 5 के 5 स्टूडेंट में से जो थे उनका, उनमें से कम करना पड़ेगा मार्क्स, ठीक है, इसका एवरेज। तो 36 जो है वो 5 के 5 स्टूडेंट में से अगर मैं कम करूँगा तो कितना एवरेज आएगा, 7.2, ठीक है। अब ये जो 7.2 है, पाँचों के मार्क्स में से मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये पाँचों के पाँचों में से जब कम करने पे पाँचों का जो एवरेज आया वो 7.2 आएगा इस। अब इसको 50 को मैं माइनस करूँगा 7.2 में से, तो मेरा जो करेक्ट एवरेज आएगा वो 42.8 मार्क्स। तो गाइस ऑप्शन में देखते हैं 42.8 मार्क्स है कि नहीं, एवरेज है कि नहीं। अब गाइस ऑप्शन में 42.8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर्स। बोल रहा है एक क्लास में 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 15 साल है, ये एवरेज है 15 साल। 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, 10 नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो एवरेज इज इंक्रीज बाय 0.2 ईयर्स। तो जो एवरेज था वो 0.2 ईयर्स बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो क्या पूछा है कि द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो जो नए स्टूडेंट आए 10 के 10 जो नए स्टूडेंट आए उनका नया एवरेज एज क्या होगा वो, ठीक है। तो ये गाइस इस टाइप का क्वेश्चन करा है। कौन सा क्वेश्चन है मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये, सेम क्वेश्चन नंबर 26 उसी की तरह होगा जैसे जैसे करा है मैंने, दो मेथड से आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी मेथड से ये होगा, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला आप खुद से कर लेना, मैं नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ईयर क्लास ऑफ ए कॉलेज इज 56 kg। बोल रहा है मीन मतलब एवरेज होता है गाइस। बोल रहा है कि 120 स्टूडेंट का जो एवरेज है, ठीक है, सेकेंड ईयर क्लास को, एक कॉलेज में सेकेंड ईयर जो क्लास होता है उसमें 120 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 56 kg है। बोल रहा है इफ़ द मीन वेट ऑफ ए बॉयज़ एंड दैट ऑफ ए गर्ल्स इन ए क्लास आर 60 kg एंड 50 kg, ठीक है। बोल रहा है कि जो एवरेज वेट है, ठीक है, 50 kg और 60 kg दिया हुआ है, ठीक है। ये बॉयज़ और गर्ल्स का है, मतलब बॉयज़ का जो एवरेज है 60 kg है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है 50 kg है। तो बोल रहा है देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दी क्लास आर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इस क्लास में तो टोटल गर्ल्स और कितने बॉयज़ होंगे। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे मैं आपको एलिगेशन मेथड से कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपका 5 से 10 सेकेंड लेगा सिर्फ एग्ज़ाम में। चलो करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो बॉयज़ का एवरेज कितना था गाइस 60 और गर्ल्स का एवरेज कितना था गाइस 50, और टोटल जो स्टूडेंट्स है 120 स्टूडेंट्स का जो, ठीक है, एवरेज कितना दिया था गाइस 56 kg दिया था, 56 kg लिखेंगे। यहाँ से इसको माइनस करो, यहाँ से इसको माइनस करोगे 6 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। इसको और भी छोटा कर सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे ही कर लो, 10 है, 10 ईजी रहता है, ठीक है, टोटल 10 आ गए, ठीक है। या तो आप गाइस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको दो तरीके से आप नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हो। पहला कि टोटल 120 है, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 6, ठीक है, डिवाइड बाय 10, टोटल 10 है तो काट दो, ये हो जाएगा कितना 12 6 72। और गर्ल्स भी इसी तरह निकाल लो 120, ये कितना है गर्ल्स का 4,
टोटल कितना है 10 काट लो, ये हो जाएगा 48, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, 10 का वैल्यू 120 है, ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो एक का कितना होगा, पहले अब यहाँ से एक निकाल लो, एक का कितना हो जाएगा 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 72, उसी तरह 4 का वैल्यू निकाल लो, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपको जिसमें ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हो वो कर सकते हो, वो निकाल सकते हो। मैं मानूंगा तो मेरे लिए तो ये वाला बेटर है, ठीक है। अब आपको क्या ठीक लगता है आप देख लो। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, 72 और 48। तो गाइस ऑप्शन में 72 और 48 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देयर वेयर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 24 स्टूडेंट है, वन ऑफ देम हु वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, बोल रहा है 24 स्टूडेंट में से एक जन जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है, लेफ्ट क्लास, उसने क्लास छोड़ दिया, एंड हीज प्लेस वॉज फिल्ड बाय अ न्यू कॉमर, और उसकी जगह एक नया न्यू कॉमर आया। इफ़ द एवरेज ऑफ द क्लास वॉज देयर बाय लोड बाय 1 मंथ, बोल रहा है कि उसके नए कॉमर के न्यू कॉमर के आने के बाद जो एवरेज वेट था, ठीक है, जो एवरेज था, ठीक है, तो एवरेज जो था वो 1 मंथ क्या हो गया, कम हो गया। तो बोल रहा है कि जो एज था न्यू कॉमर का वो पूछा है। तो गाइस फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है एक क्लास में 24 स्टूडेंट है, एक उनमें से एक जन है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड है, वो लेफ्ट हो गया, मतलब चला गया, उसकी जगह नया आया, उसका जो उसके आने से क्या हुआ, जो एवरेज था, ठीक है, वो कितना था, एवरेज जो था वो 1 मंथ कम हो गया, ठीक है। तो पूछे न्यू कॉमर जो है वो उसका एज कितना हो। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ इसको स्टेप टू स्टेप करके। तो गाइस इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं ऐसे कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो गाइस क्या बोल रहा है, 20 टोटल कितने स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट्स है, ओके गाइस। अब लेट सपोज मैं मान लेता हूँ 1 मंथ जो है 1 मंथ कम हुआ, ठीक है, एवरेज, तो 1 मंथ इक्वल टू 24 स्टूडेंट्स के बराबर है, ठीक है। अगर 1 मंथ 24 स्टूडेंट के बराबर है तो 24 मंथ टोटल स्टूडेंट कितने 24, तो 24 मंथ 24 स्टूडेंट्स के बराबर होगा, ओके गाइस। अभी 24 स्टूडेंट्स 24 मंथ्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, 24 मंथ्स का मतलब क्या होता है 2 इयर्स, सीधी सी बात है। 24 मतलब 24, अगर 1 मंथ कम हो रहा है, टोटल स्टूडेंट 24 है, तो 24 मंथ्स का मतलब 2 इयर्स होता है। 1 ईयर्स में 12 मंथ, 2 इयर्स में 24 मंथ। तो एक जो था उसका एज 18 था, 18 में से अगर 2 इयर्स कम हो गए, ठीक है, 1 मंथ कम हो रहा है, तो इसका मतलब एवरेज बोल रहा है 1 मंथ कम हो रहा है, तो इसका मतलब 24 स्टूडेंट्स है, उनका भी एज 1 मंथ करके कम हुआ होगा, तभी तो एवरेज आपका 1 मंथ होगा। इसलिए 2 इयर्स हम लोग क्या करेंगे, 18 में से माइनस करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 ईयर्स, ठीक है। तो ये गाइज माइंड में कैलकुलेट करने वाला था, ठीक है, इसको मैंने आपको कॉपी पेन में करके दिखा दिया स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा 16 ईयर्स। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 16 ईयर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर इन अ वर्कशॉप इज ₹8,500। बोल रहा है जो मंथली सैलरी है वर्कर्स का है, तो उनका एवरेज दिया हुआ है 8,500, ठीक है। इफ़ एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 10,000, बोल रहा है कि 7 टेक्नीशियन है, उनका मंथली सैलरी का जो एवरेज है वो 10,000 है, एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट ऑफ बाकी जो बचे उनका 7,800 है। कहीं ये एवरेज मंथली है, ठीक है। बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप में टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो पूछा है। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा सीधी क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्नीशियन लिखता हूँ, ठीक है। टेक्नीशियन का कितना है गाइस 7, टेक्नीशियन का 7 वर्क 10,000, और रेस्ट जो है वो उनका है 7,800, और टोटल जो है गाइस वो 8,500 है, ठीक है।
बस यहाँ से इसको माइनस करो, यहाँ से इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो आएगा 7 और इसको माइनस करोगे तो आएगा, पहले तो एक काम करो, यहाँ से 2 0 2 0 2 0 काट दो। क्यों काटा? इजी करने के लिए कैलकुलेशन, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस करोगे तो ये आएगा 15, तो 7 + 15, ठीक है। तो यही मेरा टोटल है, इनको ऐड कर दो। 7 + 15 कितने होते हैं गाइस? ये आता है 22, ठीक है। तो टोटल वर्कर्स कितने हुए? 22 हुए। तो ऑप्शन में देखते हैं 22 दिया है कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर कितना है? 22, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, बोल रहा है कि जो एवरेज मंथली सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स एंड ऑफिसर्स एंड वर्कर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो मंथली सैलरी है वो 3000 है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज़ 10,000, जो एवरेज सैलरी ऑफिसर्स का वो 10,000 है। वाइल दैट ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स का जो एवरेज सैलरी है पर मंथ वो 2000 है, ठीक है। ऐसा बोल दिया। अब क्या बोल रहा है? इफ़ देयर आर ऑल 400 एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 400 एम्प्लॉय है तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने। तो गाइस सेम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है, ठीक है। कर लेना एलिगेशन की तरह, जैसे तरह मैंने 27 कराया बॉयज़ एंड गर्ल्स का एलिगेशन निकाल के, उसी तरह यहाँ पे ऑफिसर्स और वर्कर्स का निकाल के आप एलिगेशन निकाल के, ठीक है, कर सकते हो। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑफिसर्स या फिर वर्कर्स, कुछ भी, तो जो पूछेगा वो निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सनस इन अ कमिटी इज इंक्रीज बाई 2 years, बोल रहा है 8 पर्सन का कमिटी है, उनका जो एवरेज एज है वो 2 years बढ़ गया। कब? व्हेन 2 men एज 35 years एंड 45 years आर सब्सटीट्यूटेड बाई 2 women। क्यों बढ़ा? जब 2 आदमी का एज 35 years और 45 years, ठीक है, हटा के 2 वुमेन का जो एज था, ठीक है, उनको लिया गया, ठीक है। तो अब पूछा है गाइस जो 2 वुमेन है उनका एज कितना होगा। तो गाइस फिर से ये एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि 8 आदमी है, उनका जो एवरेज एज है वो 2 years बढ़ गया। कब? जब 2 आदमी का एज 35 years और 45 years मतलब रिप्लेस किए गए 2 वुमेन से, ठीक है। मतलब 2 वुमेन की एज की जगह पे 2 मेन ले आया गया 35 years और 45 years में। तो बोल रहा है अब 2 वुमेन जो हटाया गया उनका एज कितना था। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाता हूँ इसको आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 आदमी जो है, ठीक है, उनका 8 पर्सन जो है उनका एज कितना बढ़ा वो निकाल लो। तो 8 इंटू टोटल कितने 2 years बढ़े तो 16, मतलब 8 16 years बढ़ गए 8 आदमी के, ठीक है। 2 years सबके बढ़े तो 8 आदमी के 16 years बढ़े। अभी मेन 2 आए, दोनों का कितना एज है 35 + 45, टोटल कितना हुआ गाइस? ये हो गया 80, ठीक है। अभी वो एवरेज 8 वेट निकालना है किसका? उन 2 वुमेन का, ठीक है। तो उन 2 वुमेन 2 हैं तो टोटल उनका वेट कितना रहा होगा? इतना रहा होगा, ठीक है। तो 80 + 2 करेंगे तो ये कितना आ जाए? 80 + 2 और प्लस ये 16 जो हर 2 आदमी का बढ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 96 डिवाइड बाई 2 48 years, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन में देखते हैं 48 years दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 48 years नहीं दिया, 48 years नहीं दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, नॉन ऑफ दिस, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा 48